हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे हु इज़ मिसिंग यू। कौन है जो आपको याद कर रहा है, किस वजह से कर रहा है और क्या फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। कीप एन ओपन माइंड, ठीक है। और चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया। आई स्टिल नीड योर सपोर्ट। आप चाहें वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। और अभी भी आई स्टिल नीड अ लॉट ऑफ सपोर्ट। और जो अभी तक मेरे चैनल पे सब्सक्राइब हैं, थैंक यू सो मच। चलिए जी, हु इज़ मिसिंग यू। कौन आपको याद कर रहा है। Who is missing you? Let's check. Who is missing you? कौन आपको याद कर रहा है। Who is missing you? कौन आपको याद कर रहा है। Let's see. The Fool, Aries. The Chariot, Cancerian. Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Ten of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Okay. साइंस मैंने बता दिए। कौन आपको याद कर रहा है। एक ऐसा पर्सन जो कि डेफिनेटली पहली दफ़ा ऐसा लग रहा है कि उसने अपनी लाइफ में कोई ऐसा फ़ैसला लिया इंडिपेंडेंट होके, बग़ैर आपसे मशवरा किए। और मशवरा बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए नहीं लिया कि जैसे अब वो इस स्टेज में है कि सब कुछ अपने बलबूते पर कर सकता है, ये जो भी एनर्जी है। लेकिन ऐसा हुआ कि ऐसी जगह से धोखा खाया जो कि शायद बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि ऐसी जगह से धोखा खाया जा सकता है। ये जो भी एनर्जी है ये इस वक्त एट द मोमेंट, मतलब इनको डिसीजन भी डिलेबरेटली इन्होंने ऐसा नहीं किया कि इन्होंने आपसे मशवरा नहीं करना था। इन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरू ही की है अपने ओन पर। लेकिन एक मोमेंट के लिए इनको बिल्कुल ऐसा लगा था कि जैसे कमांड इनके हाथ में है। ये अपनी डायरेक्शंस में, अपने गोल्स में बिल्कुल क्लियर हैं। और एक इंट्यूशन जिसको कहना चाहिए, इन्होंने अपनी इंट्यूशंस को टेस्ट करना चाहा था। लेकिन अभी ये एनर्जी काफ़ी हद तक परेशान है बिकॉज़ जिन पे भरोसा किया वो वेल विशर के बजाय काफ़ी धोखा देने वाली कैटेगरी निकले, जितने भी लोग थे। तो जो भी एनर्जी है जो आपको मिस कर रही है, मे बी ये जो पर्सन है कभी भी कोई नया स्टेप उठाते हुए आपसे सलाह मशवरा ज़रूर करते हैं, आपसे पूछते ज़रूर हैं। लेकिन अभी जो कुछ भी इन्होंने अपनी लाइफ में डिसीजन लिया, जो भी डायरेक्शन ली, जो भी फ़ैसला किया, वो समहाउ ऐसा था जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग मिल गए जिसमें ठीक ठाक जिसे कहना चाहिए ना कि धोखा मिला है। अभी इस वक्त ये एनर्जी बहुत ज़्यादा परेशान है। आई कैन सी दिस पर्सन के इतना ज़्यादा परेशान है ये। और ये लिटरली आपको मदद के लिए जिसे कहना चाहिए ना पुकार रहा है। इतना ज़्यादा ये इंसान परेशान है जो भी है। और इस वक्त बिल्कुल इसको समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरफ जाए, किस डायरेक्शन में जाए, कहाँ मूव करे, किस तरह करे, कैसे ये फ़ैसला हो गया, कैसे ये फ़ैसला किया, क्यों किया। ये बहुत सारे सवालात जो हैं, या तो ये आपको अपनी ज़िंदगी का टर्मोइल फ़ौरन बताना चाहती है पर्सनालिटी एनर्जी, या फिर ये आपसे हील होना चाहते हैं। लेट्स सी कौन आपको मिस कर रहा है। हु इज़ मिसिंग यू। हु इज़ मिसिंग यू। टू ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। फायर साइन, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, जजमेंट। अच्छा, ये चीज़ आपने शायद ये जो भी एनर्जी है
आपने शायद ख़ुद भी इनको रिलीज़ कर दिया था। आपने इनसे शायद किसी एंड पर अपनी अवेलेबिलिटी को बिल्कुल स्टॉप किया हुआ था। ये बहुत अरसे से ये आपसे कांटेक्ट करना चाह रही है, ये जो भी एनर्जी है, ये जो भी पर्सन है। प्रॉब्लम ये है कि डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्योंकि जब कभी भी डिसीजन लेते हैं तो एक एंगर मोमेंट आ जाता है, एक गुस्से वाला मोमेंट आ जाता है, और इनको इमीडिएटली ये बात याद आती है कि आपने डिलिबरेटली इनको अपने आप से दूर किया हुआ है। लेकिन इस वक्त जो इनके साथ हुआ वो ये लेसन था कि अगर कोई आपसे डिटैच होता है, यानी कि आपने अपने आप से जैसे इनको डिटैच किया, तो ये फ़ेज़ इनकी ज़िंदगी में आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इन्होंने शायद खाम ख्याली में या गुस्से में ऐसे कहा हो, जब तक आपने इनको डिलिबरेटली डिटैच नहीं किया था, कि जैसे तुम ना हो तो क्या ज़िंदगी नहीं चलेगी। तो इस तरह की कोई इनकी या तो सोच डेवलप हुई थी या इन्होंने ऐसा सोचा था, लेकिन ऐसा इनकी लाइफ में हुआ। ऐसा नहीं है कि आप उंगली पकड़ के इनको हर चीज़ का इनकी ज़िंदगी में फ़ैसला करते थे, बट आप एक मॉरल सपोर्ट के लिए होते थे। अभी जो कुछ भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आई है, अब इनको अंदाज़ा हो रहा है कि सराउंडिंग में कोई इतना ऑनेस्ट, जैसे क्वीन ऑफ कप्स की तरह कोई इतना ऑनेस्ट और मदरली पर्सन नहीं है जो बिल्कुल माँ की तरह सपोर्ट करे और सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट के लिए खड़ा हुआ हो। काफ़ी लोग इस वक्त इनके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, इनको काफ़ी टॉन्ट कर रहे हैं, इनको इनके ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं कि तुम्हारी जो भी सिचुएशन इनके साथ हुई है कि तुम्हारी वजह से हुआ। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को रिलैक्स करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि ये देखो मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। तो ये एनर्जी जो भी है ये इस वजह से आपको मिस कर रही है कि कोई हो ना हो, आपका होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता था। लेट्स सी कि इनकी सिचुएशन क्या है, क्यों ये आपको मिस कर रही है। ये जो भी एनर्जी है, इनकी सिचुएशन क्या है, ये क्यों आपको मिस करी। सबसे पहले सिचुएशन चेक करते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 4 ऑफ सोर्ड्स, बीमार हैं ये बहुत ज़्यादा। नाइट ऑफ कप्स, और उस बीमारी में इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनको आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। इस वक्त जो बीमारी में रिफ्लेक्शन आ रहा है, लिटरली इनको फ्लू हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हैं इस वक्त ये, और बीमारी में इनको कोई और नहीं याद आ रहा। इस वक्त सिचुएशन इनकी ऐसी ही है। स्पेशली रात को इनकी तबीयत ज़रा ज़्यादा बिगड़ती है जब बिल्कुल ही अकेले होते हैं, बिकॉज़ पूरे दिन तक तो फिर भी सब इधर उधर ख्याल रख लेते होंगे, लेकिन रात में ये बिल्कुल अकेले होते हैं। एंड विद द नाइट ऑफ कप्स दे रियली वांट टू से सॉरी टू यू, या दे वांट टू एक्सप्रेस समथिंग टू यू। इनकी सिचुएशन ऐसी अपोलोजेटिक एनर्जी में ये बहुत ज़्यादा है। आजकल नाइट ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा आ रहा है। लेट मी सी मोर। इनकी सिचुएशन पता चल गई, अब रीज़न चेक करते हैं। तबीयत डेफिनेटली ख़राब है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है इनकी। लेट्स सी 4 ऑफ कप्स, इमोशनल लॉस, 8 ऑफ कप्स। इनको इनकी लाइफ में जिसके ऊपर, जैसे यहाँ पर है ना इनकी लाइफ में ये जिस पे भी डिपेंड करते थे वो इनको छोड़ के चला गया है। आजकल बिल्कुल अकेले हैं, ब्रेकअप हो गया है किसी से, पार्टनरशिप में ब्रेकअप हुआ है, किसी पे भरोसा कर रहे थे उसने रिजेक्ट कर दिया। बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जिससे मोहब्बत करते हैं वो शायद छोड़ के चला गया, कोई ना कोई इनकी लाइफ में से चला गया है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं कि ये किसी तरह बता सकें कि इस वक्त कितना हार्ट ब्रेक फील कर रहे हैं। दूसरे एंड पर इनको ये भी ख्याल है कि जब जब इनको आपका ख्याल आता है ये आपसे माफ़ी मांगे तो कैसे मांगे, क्योंकि इन्होंने बहुत टाइम लगा दिया है, और उस टाइम लगाने में जो राइट टाइम था जिसमें सलाह मशवरा हो के, फ्लेक्सिबिलिटी हो के चीज़ें ठीक हो सकती थी, तब तक आप भी इनकी लाइफ से वॉक अवे कर गए। तो ये जो भी एनर्जी है जो आपको बहुत स्ट्रांगली मिस कर रही है, वो उसको अंदाज़ा है कि अब आप उसकी ज़िंदगी में दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि एक तो इतना साइलेंट ट्रीटमेंट, इतनी खामोशी कि बहुत दफ़ा आपने इनके अप्रोच करने पर आपने बहुत नरम गोशा भी दिखाया होगा इनको,
लेकिन इन्होंने हमेशा आपके आने को, आपके सॉफ्ट इमेज को इन्होंने हमेशा एक्सप्लॉइट किया, कभी वैल्यू नहीं किया, और अब आप सिरे से गायब हैं। अब आपने बिल्कुल अपने आप को मंजर से, अपनी तस्वीर जिसे कहना चाहिए ना, खींच के साइड में कर दी है। तो अब इनको बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है कि नाउ दिस इज़ द हाई टाइम एंड राइट टाइम कि जब मुझे इसकी ज़रूरत है। तो ये बहुत शिद्दत से, जिसको कहना चाहिए, याद कर रहे हैं। एक कार्मिक पैटर्न भी है विद द जजमेंट कार्ड कि इनको ऐसा फील होता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत दफ़ा रिजेक्शन फील करके इनको लिटरली कहा भी कि जैसे बद्दुआ सी नहीं निकलती कि इंसान गुस्से में आकर और तकलीफ़ में आके बाज़ दफ़ा ऐसी बात कह भी देता है कि देखना क्या होगा तुम्हारे साथ। अब वो शायद इनको ये महसूस होता है कि हर काम इनका बनते बनते जो बिगड़ रहा है, होते होते चीज़ें जो ख़राब हो रही हैं, इसमें शायद ऐसा ज़रूर अमल शामिल है कि जिसमें आपका दिल दुखा हुआ है, और जिसकी वजह से इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि अब जब मुझे मेरा डाउन मोमेंट है तो मैं कैसे उसको पुकारूं, क्योंकि वो कहीं पर भी आसपास मौजूद नहीं है विद द 8 ऑफ कप्स। और आपने जैसा तैसा भी अपना हिसाब किताब, सामान ताम तो बड़ा जो भी था, आपने वो उठाया और आप चल पड़े, नोइंग द फैक्ट कि आप बहुत कुछ अपना छोड़ कर जा रहे हैं, लेकिन आप आगे बढ़े, और आपने बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं किया कि अगर मेरा एक अधूरापन है तो मैं उस अधूरेपन के साथ ही आगे बढ़ जाऊँ। ये चीज़ इस वक्त, इस एनर्जी को, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फील हो रही है, बिकॉज अभी ये बिल्कुल सिमिलरली इनको यही चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं, फेस कर रहे हैं, गुज़र रहे हैं उस चीज़ से, और लिटरली इनको एहसास हो रहा है कि एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा आपने हमेशा अपनी बैक इनको नहीं दिखाई, बल्कि इन्होंने बहुत दफ़ा आपको डिच किया, बहुत दफ़ा आपको धुतकारा। जो भी है, आप शायद हमेशा इनको मनाते थे, हमेशा सरेंडर कर लेते थे। फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कॉलीग हो सकते हैं, कज़न हो सकते हैं, सिबलिंग्स में कोई हो सकता है, या डेफिनेटली अगर आपके लवर हैं तो एक्स हो सकते हैं। बट यहाँ पर एक्स वाइफ कोई आ नहीं रही। हाँ, ये ज़रूर है कि आप इनके लिए बड़ी मदरली फिगर्ड हैं, जो कि क्वीन ऑफ कप्स से नज़र आ रहा है, और प्लस 4 ऑफ सोर्ड से इनकी बीमारी छलक रही है, इनकी बीमारी नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे काफ़ी बीमार हैं और उस बीमारी में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। लेट्स सी मोर, और देखते हैं। हु इज़ मिसिंग यू? कौन आपको याद कर रहा है? कम्युनिटी, ओके। फॉल्स पर्सन, मैरिज, कॉफिन, जर्नी। एक तो ये कि आपकी मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपका वेलफेयर वर्क है, एनजीओ वर्क है, आप किसी ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ ओल्ड एज लोग हो सकते हैं, अदरवाइज़ ये आपकी अपनी ही बरादरी में से कोई है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपको, आपके ऊपर हमेशा इन्होंने डाउट किया है, इन्होंने आप पे डाउट किया है, आपको इन पे डाउट रहता था। आप दोनों एक दूसरे को लगता था कि जैसे फेक हैं एक दूसरे के लिए, जबकि ऐसा नहीं था। किसी ना किसी की शादी इसमें ज़रूर इन्वॉल्व है, या तो ये किसी ऐसे पर्सन से इन्होंने किसी को फ़ौक़ियत दी और आपके बजाय उनसे शादी की, जिसमें बहुत सारी सिचुएशन है बिल्कुल एंडिंग होती भी नज़र आ रही है, वो जो टेम्परेरी हैप्पीनेस थी वो ख़त्म होती भी नज़र आ रही है। इन्होंने ख़ुद अपनी फैमिली में किसी को बहुत स्ट्रॉन्गली, ऐसी किसी पर्सन को खोया है जिसकी वजह से इनको एक बहुत इमोशनल लॉस फील हो रहा है, और आपकी याद शिद्दत से आ रही है कि आप हमेशा गम का मदावा करने के लिए मौजूद होते थे। प्लस ये दूर ज़रूर रहते हैं, लिटरली ट्रैवल करके आपसे मिलेंगे, आएंगे, मिलना चाहते हैं, या डिस्टेंस डेफिनेटली इन्वॉल्व है। इनकी ख्वाहिश है कि ये आपके साथ ट्रैवल करके आपके पास ज़रूर आएँ या आपको बुला लें, बट डेफिनेटली विद द जर्नी कार्ड ये एक फ़ेज़ है जिससे गुज़रना इनको पड़ेगा। नंबर 10, 19, 3, 8 एंड 39। आपको हमेशा से इनकी एक्टिविटीज़ फ़िशी लगी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप फिर भी ट्रांसपेरेंसी से इनके साथ चलते थे। आपको मालूम था कि इनके मूव्स कुछ ना कुछ इस तरह के आड़े टेढ़े हैं
कि ये आपकी इंटेंशंस पे डाउट करते हैं। आपको ये भी डाउट था कि ये अपनी शादी छुपा रहे हैं, फिर भी आप अवेलेबल होते थे। और जब ये चीज़ डिस्क्लोज़ हुई, ओपन हुई, तो इन्होंने काफ़ी चौड़े होकर इस बात को डिनाई भी किया और भाग गए, गायब हो गए। कुछ इस तरह का मैटर हुआ है। अदरवाइज़ किसी ने किसी की शादी बिल्कुल अटेंड की है, जो कि राइट आफ्टर किसी की डेथ हुई, डेथ के बाद किसी ने शादी अटेंड की। किसी की डेथ का वेट हो रहा था, कोई डेथ, किसी की डेथ, आपने फ्यूनरल अटेंड किया है, या इनको शायद होप है कि आप किसी के फ्यूनरल पर, कि किसी की डेथ सेरेमनी पर, या कोई ऐसी चीज़ पर, किसी ऐसी एक्सरसाइज पर आप ज़रूर इनकी तरफ आएंगे या आपकी मुलाकात हो जाएगी। चाहे आपको सफ़र करके ही क्यों ना आना पड़े, आप आएंगे। एक बात ये भी है कि ये अपने लाइफ के, एक तो जजमेंट कार्ड से भी क्लियर हो रहा था, ये भी है कि ये काफ़ी टर्मोइल फेज से गुज़र रहे हैं। एक बहुत ही लॉस, बिल्कुल ऐसा ऐसा लॉस फील हो रहा है कि जैसे अब ना पेरेंट्स हैं, ना पैसा है, ना लेगेसी है, ना सुकून है। लाचारी वाली बात है बिल्कुल। काफ़ी इनके टेंस और डीप इंटेंस कार्ड आ रहे हैं, जो कि डेफिनेटली हैपनिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। लेट्स सी मोर, और देखते हैं। हु इज़ मिसिंग यू? Who is missing you? और क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ये आपको मिस कर रहे हैं? मैस्कुलिन, डेफिनेटली मैस्कुलिन एनर्जी है। अगर ख़ातून में भी है तो भी एक मैस्कुलिन एनर्जी है, और बिल्कुल साइलेंट, क्लिंजिंग, कंफर्ट जोन, साउथ नोड। चिपकू, ये अपने फियर से चिपके हुए हैं, और उस जोन में से, जैसे यहाँ 4 ऑफ सॉर्ड्स आया है ना, ये डर के मारे भी उस जोन में से नहीं निकल रहे। अगर मैस्कुलिन एनर्जी भी है तो एक बुज़दिलाना अप्रोच और सोच हुई हुई है इस वक्त। फ्लो, स्टेबिलिटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है इस वक्त। बहुत ज़्यादा समझ ही नहीं पड़ रहे हैं कि किधर पाँव पड़ रहा है, किधर जा रहे हैं। लैक ऑफ, यू कैन से, बैलेंस जिसको कहना चाहिए कि लाइफ में आ जाए, उसका बहुत ज़्यादा शैटर्ड एनर्जी इस वक्त क्लियरली नज़र आ रही है कि ऐसी चीज़ों की बेस बनी हुई है, या ऐसी चीज़ों को इन्होंने सपोर्ट सिस्टम बनाया हुआ है जो कि बिल्कुल बेसलेस हैं। और क्या रीज़न है? प्लीज़ गिव अस गाइडेंस। और क्या रीज़न्स हैं? डिसहार्मनी, कॉन्फ्लिक्ट, ट्रिगर्स। सी, छोटी छोटी इनकी मैरिज या इनका पार्टनर इनको छोटी छोटी सी बातों पे ही आजकल तप रहे हैं, ट्रिगर हो रहे हैं। इनका पार्टनर भी इनको पिंच कर रहा है, या जब कभी भी ये आपके बारे में सोचते हैं तो इनको ये ख्याल आता है, जैसे एंगर फीलिंग की मैंने बात नहीं की थी, कि ये अगर आपको अप्रोच करने का भी सोचते हैं तो फिर ये जानबूझ के वो बात सोचते हैं जिस बात की वजह से आप दोनों के दरमियान डिटैचमेंट हुई थी, और फिर एक गुस्से वाली एनर्जी आती है और फिर ये आपसे कांटेक्ट करने का नहीं करते। रिफ्लेक्शन, इनको बहुत ज़्यादा सेल्फ रियलाइजेशन हो भी रहा है, और अंदाज़ा हो रहा है कि जो एक एल्यूजन था, जो एक धोखा था, जिस तरह से ये चीज़ों को देख रहे हैं या देख रहे थे, वो बिल्कुल डिफरेंट परसेप्शन है उनका। वो प्रोजेक्ट ही गलत हुई नहीं है। जिस लेंस से ये सिचुएशन को देख रहे हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट वे में प्रोजेक्ट हुई नहीं है। फ्रेगमेंटेड लॉस, रिजेक्शन, सेकंड टाइम रिजेक्शन हुई है, तो लिटरली ऐसा लग रहा है कि या तो इन्होंने कहीं पे अपना प्रपोज़ल डाला, इन्होंने आपके ऊपर किसी और को प्रायोरिटी दी, और अब वहाँ जहाँ इनके साथ वो ट्रीटमेंट हुआ जो इन्होंने आपके साथ किया था, वो लिटरली इनके ऊपर ख़ुद जब अप्लाई हुआ है तो इनको अंदाज़ा हुआ है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया था। तो ये एनर्जी है जो आपको मिस कर रही है, और इसके साथ ये पूरी सिचुएशन हो रही, वही वाली बात कि मुकाफ़ात अमल हो रहा है। चाहे ये एनर्जी जो भी हो, ये पर्सन जो भी हो, इनके साथ एक्चुअली ये आपको मिस इसी वजह से ये एनर्जी कर रही है, क्योंकि इसके साथ एग्जैक्टली वो हो रहा है जो इसने आपके साथ किया। तो मैं इसको कंक्लूडिंग लाइन इसकी बस यही कहूँगी कि इस वक्त कारमा चल रहा है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, कौन आपको मिस कर रहा है, क्या सिचुएशन है, क्या रीज़न्स हैं, क्या फैक्टर्स हैं। कुछ भी आपसे रेजोनेट हो
तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और अपना बेहद ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।